चलिए देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए, चलिए देते हैं आपको ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन को, सारे लोग ऑनलाइन आ गए, क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके। नन ऑफ दीज नोट, इतना इतना लिखा दिया गया। चलिए देखिए क्या दिया हुआ। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब दो विकर्ण होते हैं, दो, तो अन्य विकर्ण की लंबाई मतलब दूसरी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। क्या होगा जल्दी बताइए। डेली अभी रेलवे ग्रुप डी का एक सेट दिया जाएगा, करवाया जाएगा, मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नौकरी क्या, नौकरी खुद होगी। बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपका, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है। कैसे निकलेगा ये बताना आपको। तो देखिए भुजा दे रखा है, प्रत्येक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। और ये D1 कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो ये याद रखिएगा एक चीज, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर होता है D1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या, D2 का बटे हो ये ना। अब ये आपको क्या दिया हुआ, D1 तो आपको दिया हुआ है ना, D1 कितना दिया हुआ। अब ए देखिए, ए कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर हो गया ये 20 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 30, 30/2, 30/2 डायरेक्ट 15 लिख दे, 15 का स्क्वायर प्लस कितना, D/2 का क्या, होल स्क्वायर, ये ना। अब ये कितना हो गया, 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 में 225 जाएगा, यानी कितना, 400 माइनस कितना, ये जाएगा कितना, 225 ना, बराबर कितना, D/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 175 ना, बराबर D/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर टूटता है तो रूट में बदलता है, स्क्वायर टूटता है रूट में बदलता है, कितना हो, रूट 175 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा D/2, क्योंकि क्योंकि ये स्क्वायर टूट कर रूट में चला गया, तो ये कितना, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका रूट हो गया 5√7 बराबर D/2, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने कितना, 2। अब ये कितना हो गया, आगे 2 कर दीजिए ताकि समझ में आइएगा, कितना हो गया 10√7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आया था आप लोग का। चलिए किनका किनका आया था, चलिए वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक संख्या 27 B 58 A4 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, तो A प्लस B का न्यूनतम मान निकालना है। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये निकालना है आपको। क्या होगा जल्दी बताइए।
किनका किनका आया है आप लोग कमेंट्स में आंसर भेजिए, किनका किनका आया है। आएगा जल्दी बताइए। देखिए क्या क्या है क्वेश्चन। अमन कितना 4 देख लेते हैं। 2 7 बी 5 8 ए 4 है। डिवाइड कितना 88 डिवाइड 88। अब देखिए 88 हो गया तो क्या क्या होगा 88 को क्या लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 11। 8 का क्या नियम है 8 का क्या रूल है लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट का 3 डिजिट यानी 8 के लिए क्या चाहिए लास्ट का 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट पर क्या रखेंगे जो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या रखेंगे यहाँ पर एक जगह क्या रखेंगे। आप देखिए ये भी दे रखा है ए प्लस बी का न्यूनतम मान दे रखा है यानी न्यूनतम वैल्यू निकालना है। तो ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है ए का न्यूनतम मान सबसे कम क्या रखेंगे जो डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो 8 to 4 देखिए ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर एक जगह हम 2 रख देंगे मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगा। एक जगह 2 रख देंगे तो हो जाएगा। एक जगह 2 रख देंगे तो हो जाएगा। भैया एक जगह 2 रख दिए अब एक जगह 2 आ गया तो 8 to 4 देखिए 8 से डिवाइड है ना। अब देखिए अब बच गया मेरा कौन अब बच गया मेरा 2 7 बी 5 8 अब कितना 2 4। आप किसका लेना 11 से डिवाइड के लिए ना। देखिए अगला है 11 के लिए 11 के लिए 11 के लिए क्या रूल है अल्टरनेट एक छोड़कर एक का। ये देखिए ये अब क्या ये हो गया। अब क्या ऊपर वाला देखिए ये और ये अब ये कितना हो गया 2 2 5 कितना 7 अच्छा सॉरी 2 और ये 2 प्लस बी देखिए 2 प्लस बी प्लस कितना 8 प्लस 4 ये कितना हो गया माइनस कितना 7 7 हो गया और कितना 5 प्लस 2 कितना हो गया। अभी देखिए ये भी कितना 8 10 4 14 ये भी 14। तो देखिए जीरो वैल्यू क्योंकि बी का न्यूनतम मान लेना है ना। न्यूनतम मान कितना जीरो लेंगे तो आ जाएगा जीरो रखेंगे तो आ जाएगा। बी का भी न्यूनतम मान कितना रखेंगे बी का भी न्यूनतम मान क्या रखेंगे तब ये 11 डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ जीरो रखेंगे तो आ जाएगा ना। न्यूनतम मान 14 में 14 जाएगा जीरो हो जाएगा ना। न्यूनतम मान कितना हो जाएगा जीरो। आप देखिए ए प्लस बी का न्यूनतम मान पूछ रहा है ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान क्या होगा न्यूनतम मान ए का कितना आया था 2 आया था। अब बी का कितना आया था 0 आया था 2 प्लस 0 कितना हो गया 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4 जिनका जिनका आंसर गलत हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए। तीसरा क्वेश्चन बताइए। तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत हल्का क्वेश्चन है। अच्छा और हल्का दोनों क्वेश्चन दोनों है। बताइए क्या होगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा। बनेगा किससे
डी 560 और कितनी का आया है? और कितनी का आया बताइए? तुम लोग सब ऑनलाइन कर दोगे मोबाइल सब ऑनलाइन कर दो बोल देखो कर दो मैसेज लाइक कर दे। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? तो देखिए क्या है, वर्ग की भुजा पहले निकालेंगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या कितना दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 576 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? रूट अंडर क्या? क्षेत्रफल। और रूट अंडर कितना? 576 कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी वर्ग की भुजा कितना आ गया? 24 मीटर आ गया। 24 मीटर वर्ग की भुजा आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है, आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा 4 मीटर अधिक है, लंबाई कितना हो जाएगा? आयत की लंबाई फुली डिपेंड है वर्ग की भुजा पर, तो वर्ग की भुजा पहले निकालेंगे ना। आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? 24 प्लस कितना? 4, ये कितना हो गया? 28 मीटर हो गया। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या दिया हुआ? आयत की चौड़ाई उस वर्ग की भुजा 4 मीटर कम है। अब इससे 4 मीटर कम, 24 माइनस कितना? 4, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने कितना? आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने कितना? चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है? 28 दे रखा है, और चौड़ाई कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। यानी कितना हो गया? 560 वर्ग मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए पार्टनरशिप से आधारित क्वेश्चन है। ए ने 1500 रुपया निवेश करके, मतलब ए जो है अपना इन्वेस्ट कर रहा है, वो 1500 रुपया कर रहा है, एक व्यापार शुरू करता है। बी व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद जुड़ गया, और सी व्यापार शुरू होने के 8 माह बाद जुड़ गया। साल के अंत में उनके लाभ 5:3:3 है। मतलब उनका जो लाभ है किसका किसका, ए बी और सी का जो लाभ है 5:3:3 है। तो बी और सी द्वारा मिलकर व्यापार में दी गई धनराशि क्या थी, ये निकालना है आपको। चलिए बताया जाए। देखिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा भी है। अच्छा और तगड़ा दोनों माना जा सकता है इस क्वेश्चन को। देखिए अमन 4500, गुड। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बनाने का तरीका देखिए क्या दिया हुआ, बहुत इजी मेथड है। 1500 रुपया ए का दे रखा है, 1500 रुपया निवेश किया। आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो लाभ होता है ना वो निवेश मल्टीप्लाई टाइम। लाभ जो होता है किसका मल्टीपल होता है? निवेश, इन्वेस्ट जो करते हैं वो, और आपका जो टाइम होता है, कितना अपने आप को निवेश किए और कितना टाइम के लिए निवेश किए, दोनों का जो मल्टीपल होता है ना वो लाभ होता है। असली विद्यार्थी जिंदगी में भी यही होता है, आपको खुद पर कितना निवेश कर रहे हैं, कितना टाइम दे रखे हैं, तब बाद में आपको प्रॉफिट होगा, तब आपकी जिंदगी में प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो क्या है, एक बी और सी का नहीं दे रखा है कितना धन लगाया था, ए का धन पता है हमको। तो क्या है वो, देखिए आप पूरे जो टर्म था बिजनेस का टर्म था कितना का था, जब बना होगा बॉन्ड तो साल भर का बिजनेस का टर्म था ना। तो ए क्या किया है, ए क्या किया है, अपना धन जो है ना, ए लगाया, बी लगाया और सी लगाया। ए क्या किया होगा, 1500 रुपया साल, पूरे साल लगाया होगा, पूरे साल लगाया होगा ना। ए 1500 रुपया पूरे साल लगाया होगा ना, तो 12 महीना के लगाया होगा। बी क्या किया है, बी का नहीं दे रखा है कि बी कितना, लेकिन बी दे रखा है 6 महीना बाद आया, तो 12 महीना का टर्म है, 6 महीना के बाद आया, तो 6 महीना के लिए वो लगाया। तो बी जो अपना धन लगाया 6 महीना के लिए। और सी के लिए क्या बोल रहा है, सी व्यापार शुरू होने के 8 माह बाद, 8 माह बाद यानी 4 महीना के लिए ना, मान 4 महीना के लिए इन्वेस्ट किया ना, 4 महीना के लिए इन्वेस्ट किया कौन,
सी, तो सी गुने कितना 4। जब ये किया तो उसका लाभ जो है किस अनुपात में हो गया। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा पूंजी और टाइम का जो मल्टीपल होता है, ये पूंजी और टाइम मल्टीपल होता है, वो हमें कहां तक पहुंचाता, वो हमें लाभ तक पहुंचाता, वो हमें प्रॉफिट तक पहुंचाता। तो ये सब का जो प्रॉफिट हो गया वो कहाँ हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 5:3:3, ये प्रॉफिट हो गया। आप याद रखिएगा पूंजी का अनुपात, पूंजी का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, लाभ के अनुपात के बराबर, लाभ के अनुपात। और पूंजी क्या होता है, टाइम और क्या, इन्वेस्ट ना, टाइम और किसका मल्टीपल, इन्वेस्ट का मल्टीपल, यही हो गया। अब देखिए अब क्या है, ए और बी का हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ए और बी का निकाल लेते हैं, ए और बी का निकाल लेते हैं। ए और बी का कितना है 1500 रुपया गुने 12 और बी का क्या है बी गुने कितना 6 बराबर कितना। अब ए और बी का लाभ के अनुपात कितना हो जाएगा 5/3। ए और बी का लाभ का अनुपात देखिए यहाँ पर है ना 5/3, यहाँ पर 5/3 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया कटेगा, अब काट दीजिए 6 से कितना 2 बार में, और काट दीजिए 5 से कितना बार में 300 बार में, 3 से कटेगा नहीं कटेगा ना, इससे नहीं कटेगा। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 300 तिया कितना 600 तिया कितना 1800 ना। आप देखिए बी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से बी का वैल्यू आ गया मेरा 1800, बी यानी 1800 रुपया इन्वेस्ट किया था, बी का वैल्यू 1800 आ गया। आप देखिए बी और सी का निकाल लेते हैं, बी और सी का कैसे निकालेंगे, बी देखिए कितना लगाया था, अब यहाँ पे ए बी का निकाले थे ना, अब यहाँ पे बी और सी का निकाल लेते हैं। बी और सी का कैसे निकलेगा, बी का हमको पूंजी मिल गया, पता चल गया कितना 1800, कितना महीना के लिए 6 महीना के लिए ना, इंटू 6। और सी का कितना है, सी का पूंजी हमको नहीं पता है, सी इंटू कितना, लेकिन ये पता है 4 महीना के लगाया था। अब दोनों का लाभ का अनुपात कितना था, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ 3:3, यहाँ पर दिया हुआ 3:3। अब कटेगा 2 से कितना 3 बार में, फिर 2 से 2 बार, 2 से ये कितना 900 ना, ये तीन तो खत्म ही हो गया। अब ये कितना हो गया, अब ये कितना हो गया, सी बराबर कितना हो गया 900 या कितना 2700 ना, 2700 का, अब बी का इन्वेस्ट था 1800 हो गया और सी का 2700। अब पूछ रहा है बी और सी है, करना पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए बी और सी का पूछ रहा है, इसलिए बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2700 प्लस कितना 1800, उल्टा लिख दिया, मतलब ये सी का ये बी का है, कोई दिक्कत नहीं, 4500 रुपया। किसको दिक्कत है ये क्वेश्चन में, ये बताइए किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दूध और पानी के मिश्रण के 140 लीटर मिश्रण में पानी का प्रतिशत सिर्फ 30%, दूध वाले ने इस मिश्रण से 20 लीटर ग्राहक को दे दिया, फिर उसने सादा दूध और पानी बचे हुए मिश्रण में बराबर मात्रा में मिला दिया, डाल दिया, जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया। तो दूध में मिलाई गई मात्रा, दोनों बराबर मात्रा में मिलाया ना, दूध और पानी दोनों बराबर मात्रा में मिलाया है, तो एक का निकल जाएगा, दोनों का मात्रा निकल जाएगा, बताइए क्या होगा। बताइए जल्दी। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूध में पानी मिलाओ तो निकलेगा ना, किसी को दोगे आप पानी मिलावट वाला तो दोनों चीज निकलेगा। ऐसा होगा कि किसी को दोगे तो खाली दूध ही निकल जाएगा या दूध ही रह जाएगा पानी निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों मात्रा निकलेगा ना, दोनों का अनुपात निकलेगा ना, जितना मात्रा में डाला गया दोनों का रेशियो निकलेगा। सुने ना, देखिए
क्वेश्चन बहुत ही नोबेल पुरस्कार जीतने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भारत रत्न मिल जाए, ऐसा है क्वेश्चन। देखो बताया जाए। चलिए देखिए, देख लीजिए। अब देखिए, देखिए एक चीज, ग्राहक को देने के बाद दूध कितना हो जाएगा? देने के बाद 140 लीटर था टोटल, के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा? मिश्रण मिश्रण मतलब दूध और पानी दोनों। ग्राहक को कितना दिया है? 140 था, 20 लीटर ग्राहक को दे दिया, बच गया कितना? 120 लीटर बच गया। अब 120 लीटर बच गया ये। अब इसमें क्या है, से दूध की मात्रा कितना हो जाएगा? दूध का मात्रा कितना हो जाएगा? 30, देखिए 30% पानी है, जैसे अनुपात में था 30% पानी, तो दूध कितना होगा? 70% होगा। अरे जैसा अनुपात था वैसा अनुपात शुरू से ही रहेगा ना। तो कितना हो गया? तो दूध हो गया कितना? दूध कितना परसेंट? 70%। अब पानी कितना है? पानी है 30%, ये ना। तो अब जब ग्राहक को दे दिया, तो अब इसमें दूध कितना हो जाएगा? 120 लीटर में दूध कितना हो जाएगा? 120 लीटर में दूध कितना बच गया? 120 का कितना परसेंट? 70%। कितना हो गया? 84 लीटर दूध बच गया। 84 लीटर दूध हो गया ना। अब क्या कहता है, पानी कितना हो गया? अब देखिए 30% पानी है ना, तो 120 का 30% कितना? 36 लीटर। 36 लीटर पानी हो गया। अब कहता है जित उसमें कितना सादा दूध और कितना और पानी बचे हुए मिश्रण में बराबर मात्रा में डाल दिया जाए, जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। मतलब अब ये दूध था 84 और पानी कितना था? 36 था। अब कहता है बराबर मात्रा में जितना दूध डाल रहा है उतना ही क्या डाल रहा है? पानी। तो बराबर मात्रा में दोनों में मिलाना है। दूध में दूध चला जाएगा, पानी में पानी चल जाएगा, दोनों की मात्रा बढ़ाएगा ना। दूध दूध में जाके दूध की मात्रा बढ़ा देगा, पानी पानी में जाके किसकी मात्रा बढ़ा देगा? पानी की मात्रा बढ़ा देगा। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? ये दूध है ना भैया, लिख देते हैं ताकि समझ जाइएगा। ये दूध है और ये क्या है? पानी है। तो दूध जाएगा दूध की मात्रा बढ़ाएगा, पानी जाएगा पानी की मात्रा बढ़ाएगा। तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 72 प्लस कितना? 2x बराबर कितना? 84 प्लस कितना? x। अब ये कितना आ जाएगा? ये x इधर आ जाएगा, x बराबर कितना? और ये इधर आ जाएगा। 84 में से 72 चला जाएगा, यानी कितना? 12 लीटर। यानी 12 लीटर मिलाया था। तो ये क्या हो गया? 12 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या? ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दूध। चलिए समझ में आया या नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी को डाउट हो तो मैसेज कर दिया कीजिए। किसका किसका आया था? दीप का, अमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही, ये तो बहुत बउआ वाला क्वेश्चन है। जिस बच्चे का आज छठी होगा वो भी बना रहेगा ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा? 6 दिन का जो बच्चा होगा उसको वो भी बना देगा ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा? बताइए जल्दी। देखिए बताते हैं। अमन कितना आया? 360। गुड। और किसी का आया? देखिए इस क्वेश्चन को सीखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हल्का है। देखिए चावल की कुल मात्रा कितना है? चावल कितना है? 360, सॉरी ऑप्शन ही बोल दिए। 600 केजी। 600 केजी है चावल। चावल 600 केजी है। चावल 600 केजी है। वह क्या करता है, एक निश्चित मात्रा, अब देखिए
दो टाइप है, एगो ए टाइप, एक क्या है बी टाइप। अब ए टाइप और बी टाइप का चावल है। अब क्या करता है वह नीचे एक को क्या 15% लाभ पर, 15% लाभ होगा तो 115 में बिकेगा। फिर क्या है शेष मात्रा को क्या 20% हानि पर। अब 20% हानि पर जो बिकेगा वो कितना में बिकेगा 80 में बिकेगा। अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगा तो क्या 100 घट जाएगा। 20% हानि पर बेच देता है। संपूर्ण लेन देन में मतलब ये पूरा जो बिजनेस हुआ संपूर्ण लेन देन में दोनों मिलाकर लाभ और हानि मिलाकर उसे कुल 6% हानि होती है। कुल 6% हानि होती है मतलब कितना हो गया उसको 100 में 6 चला जाए कितना हो गया 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, अब इसको घटाइए क्या हो जाता है 80 और 94 का डिफरेंस कितना 14, 115 और ये 94 कितना 21। अब 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब देखिए 20% हानि वाला 20% हानि वाला ये था ना, तो रेशियो कितना है ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो है 2:3, 2:3। अब देखिए क्वेश्चन में अगर पूछेगा किस अनुपात में मिलाया गया था तो 2:3 में। अगर अगर पूछ रहा है कि 20% हानि वाला मात्रा ये पूछ रहा है ना, 20% हानि वाला ये सेकंड वैल्यू है ना बी, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए वो हमेशा ऊपर रेशियो में, दोनों का योग नीचे 3 3 2 कितना 5 गुने कितना 600, 600 से ये कट जाएगा 120 यानी कितना हो गया 360 केजी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल पहली टाइप का क्वेश्चन है। चलिए किसका किनका किनका आया था, अमन का आया था गुड, दीप का आया था, सौरभ गुड, अंशु कुमारी गुड, निम्मी गुड, खुशबू कुमारी गुड। चलिए बताइए क्या होगा। बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, बी सी से 3 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष बाद ए और सी की उम्र का अनुपात 4 कितना 5 हो जाएगा। तो ए बी और सी की वर्तमान आयु क्या होगी, बताइए जल्दी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। चलिए देखिए बताया जाए, देखिए क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन कुछ जान ही नहीं है आप लोग। चलिए किसका किसका 72 अमन 72 सौरभ बी। चलिए देखिए क्वेश्चन में जान नहीं है, ये क्या दे रखा है बी जो है ए से 3 वर्ष बड़ा है, ये जो बी है ये ए से 3 वर्ष बड़ा है, ये जो ए है ना उसे 3 वर्ष बड़ा है। और क्या कर रहा है तो एक काम करते हैं b बराबर a प्लस 3, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा b-3 हो जाएगा ना, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अब क्या कर रहा है b जो है, देखिए सेकंड में क्या दे रखा है, b जो है क्या c से 3 वर्ष छोटा है, b जो है c से कितना वर्ष छोटा है 3 वर्ष छोटा है। तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा b प्लस कितना 3 हो जाएगा, b+3 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है ये कंफर्म है। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष क्या बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है ए और सी की उम्र का अनुपात 3 वर्ष बाद, ए का कितना है, ए का देखो ए का भी निकाले थे ना ये और सी का निकाले थे ना ये, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष में दोनों बढ़ेगा ना, ए भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा सी भी बढ़ेगा ना। 3 वर्ष बाद क्या है b-3, ये तो ए का वैल्यू दिया +3 और सी कितना बढ़ेगा b प्लस कितना 3 तो था इसी, फिर 3 बढ़ जाएगा है ना, दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सी का दिया हुआ। तो ये अनुपात किसके बराबर होता है 4 बटे कितना 5 के बराबर हो जाता है।
दिया हुआ है ना 4/5 के बराबर हो जाता है। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, बी बचेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, बी बटे कितना, बी प्लस कितना 6 बराबर कितना 4 बटे कितना 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5b बराबर कितना 4b प्लस कितना 24 ना, 24 ना। अब b प्लस इधर आके क्या माइनस में होगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b बराबर कितना 24 आ गया, b बराबर 24 आ गया ना। आपको निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये ना a प्लस बी प्लस सी कितना, a का कितना था उम्र b माइनस 3, b का कितना उम्र था, b बराबर क्या था, b बराबर यहाँ निकाले थे ना, b बराबर क्या, या सॉरी b का इसी लिख दो, c बराबर क्या निकाले थे, c बराबर क्या निकाले थे b प्लस 3 ना, b प्लस 3, ये खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 3b आ गया, 3b आ गया। अब b का वैल्यू कितना 24 आया था ना, 24 निकाले थे ना, 3 गुने 24 यानी कितना हो गया 72 आ गया। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए ने एक धनराशि का 25%, ए ने धनराशि का 25% दिया और पाई, ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया और क्या पाई की धनराशि में से 30% भोजन पर खर्च किया, बी ने 30%, पाई की धनराशि से बी ने 30% भोजन पर खर्च किया, शेष धनराशि में से बी के पास बचत एवं क्या एक पुस्तक की लागत की राशि का अनुपात 5:2 है। यदि बी ने वह पुस्तक 460 रुपये में खरीदी तो ए के पास कितनी धनराशि थी। चलिए देखिए, ऑप्शन भी बना सकते हो और देखो ऐसे भी बना सकते हो। ए के पास मान लो 100% होगा, ए के पास 100% होगा, उसमें से ए क्या किया बी को दे दिया कितना, बी को 25% दे दिया, बी को 25% दे दिया। मान लो बी के पास धन है कितना, बी के पास धन मान लो हो गया x, बी के पास x% धन हो गया, भोजन पे उतना कितना खर्च किया, भोजन पे कितना खर्च किया, x का कितना परसेंट 30% ना, कितना भोजन कितना खर्च किया 3x/10 हो गया। बी के पास शेष कितना बच गया, शेष धन बी के पास वो x का x माइनस कितना 3 हो जाएगा, x माइनस कितना 3x/10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल धन था कितना x और उसका कितना 3x/10 क्या क्या भोजन खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 7x बटे कितना 10, बी के पास पहुंच गए, ये हो गया। अब बी क्या करता है, ये जो बचा हुआ धन है ना उसमें से दो चीज करता है, एक को करता है बी बचत करता है और क्या करता है, और किताब खरीदता है पुस्तक पर, बचत और क्या पुस्तक पर, ये ना। तो बचत पर जो देखिए अब यहाँ देखिए किताब का दे रखा था, हम एक काम करते किताब और पुस्तक और बचत पर जो है बी खर्च करता है किस अनुपात में 5:2 में,
5:2 में खर्च किया है ना, तो कितना, तो किताब पर कितना खर्च किया, 5:2 में बचत और पुस्तक का अनुपात है, तो पुस्तक का अनुपात कितना हो जाएगा, पुस्तक पर कितना खर्च हुआ, 2/7, 2/7 खर्च हुआ होगा, 2/7 खर्च हुआ होगा। और जो कितना, जो बचा हुआ धन है उसी में से ये दोनों काम कर रहा है ना। किताब पर कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ धन कितना था, 7x का 2/7 बराबर कितना, किताब का दाम 460, ये दिया हुआ है ना। बचा हुआ धन का 2/7, 5 बचत करता है, 2 किताब खरीदता है, तो 2/7 किताब में खर्च किया, 2, हाँ, ये कितना हो गया, ये 7 कैंसिल, 2 से कितना बार में, 2x बराबर कितना 460, तो x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, x बराबर कितना हो गया, 230 ना, 230 हो गया, कहीं गलती हुआ, तो सॉरी एक चीज, ये जुड़े का नहीं ना, क्योंकि पार्टिकुलर इसका दिया और दे रखा है ना, सॉरी सॉरी, पार्टिकुलर इसका दे रखा है, जब पार्टिकुलर दे रहता है तो जुड़ता नहीं है, किताब का दे रखा है ना, किताब का दे रखा है ना, 2/5 होगा ना ये, 2/5 होगा ना ये सॉरी 2/5 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जब किसी का पार्टिकुलर द्वारा दिया रहता है ना, अभी किताब का दे रखा है ना, ये गलती हुआ क्या, नहीं नहीं, पहले ही सही था, 2/7, सॉरी 2/7 ये हो गया, ये उल्टा ले लिए थे, 7x/10 होगा ना, देखिए सही था, सही थे, एक डिजिट लिखना भूल गए थे। अब देखिए क्या, 7x/10 था ना शेष धन, या शेष धन 7x/10 था ना, हमने 7x सिर्फ लिया था इसलिए गलती हो रहा था, 7x/10 हो रहा है ना, 7x/10 इसका कितना 2/7, किताब पर 2/7 खर्च किया, वो किसके बराबर है, 460 के बराबर, ये ना। अब 2 से ये कितना हो गया 5, ये 7 कैंसिल, अब कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 460 गुने कितना 5, यानी कितना 2300 ना। अब x किसके लिए माने थे, ये इसके लिए माने थे, तो 2300 हो गया ये। अब ये 25% बराबर है। अब देखिए a का पूछ रहा है, अब a जो है b से 4 गुना है, b का 4 गुना है, a b का 4 गुना है, याद देखिए a जो है b का 4 गुना में है, a b का 4 गुना है, तो b आया 2300 रुपया में, b आया कितना में 2300 रुपया में, a जो है b का 4 गुना, ये 25% है, इसके पास धन है, तो ये इसके पास 100% है, तो 4 गुना है ना, 2300 गुने कितना 4, यानी कितना 9200 रुपया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है एवं अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह, सॉरी, एक नाव की ऊर्ध्व प्रवाह चाल और अनुप्रवाह चाल दोनों दिया हुआ, चाल का अनुपात दे रखा है, एक नाव का क्या चीज ऊर्ध्व प्रवाह चाल और क्या अनुप्रवाह चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। नाव की शांत जल में चाल क्या है यदि वह अनुप्रवाह में 70 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 30 मिनट में पूरी करती है, तो किलोमीटर पर आवर में निकाले। अनुप्रवाह चाल पूछ रहा है, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए अनुप्रवाह चाल दे रखा है, कितना 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 समय में करता है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है अनुप्रवाह चाल दूरी को 70 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में करता है, 3 घंटे 30 मिनट में। सौरभ बी,
बिना बताए बनाए आ जाता है सौरभ आपको? चलिए देखिए, तब बनाया कीजिए। देखिए क्या है, देखिए ऊर्ध्व नाव की ऊर्ध्व प्रवाह चाल और क्या शांत जल में पूरे चाल पूछ रहा है ना, शांत जल में चाल पूछ रहा है ना। तो देखिए ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितना दे रखा है, ऊर्ध्व प्रवाह चाल, ऊर्ध्व प्रवाह चाल विपरीत हुआ या सेम डायरेक्शन में? हाँ विपरीत हो गया ना, अनुप्रवाह क्या हो गया, साथ में, ये धारा के साथ। अब देखिए ये अनुप्रवाह 3x मान लेते हैं और अनुप्रवाह चाल मान लेते हैं कितना, अनुप्रवाह चाल मान लेते हैं कितना 4x, ये दिया हुआ। अब देखिए अनुप्रवाह चाल दूरी दे रखा है, अनुप्रवाह दूरी कितना दे रखा है, दूरी कितना दे रखा है 70 किलोमीटर दे रखा है। अब समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 3 घंटा 30 मिनट। तो एक काम करते हैं इसको पूरा घंटा में बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 7/2 घंटा हो गया, 7/2 घंटा हो गया ना। आपको चाल बराबर क्या होता है ये बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर अगर समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या, दूरी बटे चाल, यहां से निकल जाएगा। अब समय कितना दिया हुआ है भैया, ये 70 किलोमीटर कितना घंटा में, 7/2। अब ये कितना, दूरी कितना 70, और चाल कितना दिया हुआ है, चाल अनुप्रवाह चाल कितना है 4x है ना, अनुप्रवाह है ना, ये सब था भी अनुप्रवाह कहानी कहानी हो रही है ना, 4x। अब ये 7 से ये कट जाएगा, हाँ ये 2 से ये कटेगा, 2 से ये 5 कटेगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया ना। तो अनुप्रवाह कितना माने थे, 4 4x माने थे, अनुप्रवाह 4x माने थे, चाल था 4x, तब कितना हो जाएगा, अनुप्रवाह चाल 4x था, तब कितना हो जाएगा, x के वैल्यू 5 आ गया, यानी अनुप्रवाह कितना हो गया 20 हो गया, 20 किलोमीटर बराबर हो गया अनुप्रवाह, अनुप्रवाह 20 किलोमीटर बराबर हो गया। अब देखिए अनुप्रवाह अगर 20 किलोमीटर बराबर हो गया, अब देखिए तो ऊर्ध्व प्रवाह x का मान तो हमको यहाँ निकालना है, तो निकला हुआ है, तो ऊर्ध्व प्रवाह भी कितना हो गया, ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितना हो गया 3x, 3 गुने 5 यानी कितना हो गया 15 किलोमीटर बराबर, 15 किलोमीटर बराबर। आपको एक चीज पता होना चाहिए, शांत जल में नाव की चाल क्या होते हैं x प्लस y/2, यानी अनुप्रवाह और क्या ऊर्ध्व प्रवाह दोनों के योग का आधा आधा, ये ना। तो शांत जल में ये पूछ रहा है ना, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा x प्लस कितना y/2, x मतलब क्या ऊर्ध्व प्रवाह और क्या y बराबर क्या अनुप्रवाह, दोनों का योग का बटे 2। तो ये कितना आया था, एक 20 आया था और एक कितना आया है 15, 20 प्लस 15/2 यानी कितना 35/2, यानी कितना हो गया 17.5, 17.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। क्या दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, समझ में आया या नहीं आया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ए व बी ने क्रमशः 5:3 के अनुपात में निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया, व्यापार आरंभ के 6 माह बाद सी भी क्या बन गया, साझेदार बन गया, व्यापार आरंभ के 6 माह बाद सी भी साझेदार बन गया, एवं बी तथा सी के निवेश का अनुपात कितना था 2:3, ये ना। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ मतलब क्या, जो वो प्राप्त करते कुल लाभ कितना है 12,300 है, तो बी एवं सी के लाभांश का अंतर मतलब उनके लाभ का अंतर क्या होगा, ये निकालना है आपको। चलिए बताइए क्या होगा।
चलिए बता दिया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत हल्का भी क्वेश्चन है। देखिए देखिए एक काम करते हैं, ए बी और सी को रेशियो में कर देते हैं। ए बी और सी, ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है 5:3, और कितना बी सी कितना दिया हुआ 2:कितना 3 दिया हुआ है ना। तो हम इसको जनरल फॉर्म में रेशियो में ला देते हैं। कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6, और ये 3 दिया कितना हो गया 9। अब ये पता चल गया मेरा ए बी सी का जो अनुपात था, पूंजी का जो निवेश का अनुपात था, वो कितना हो गया 10:6 ये था। अब क्या कर रहा है, अब देखिए ए और बी ने क्या, ए और बी क्या कहता है, उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ हुआ कितना 12,000 कितना 300 हुआ ना। तो बी और सी के लाभांश करता है। अब देखो बिजनेस कितना दिन का था, 5:3 के निवेश के साथ एक साझेदार व्यापार आरंभ किया। व्यापार का आरंभ में कितना 6 माह बाद भी क्या हो गया। अगर मान लो बिजनेस ये अभी दे दिया, वर्ष का नहीं चर्चा है ना, नहीं चर्चा है ना। अगर बिजनेस मान लो 1 साल का होगा टर्म, अगर तो ये क्या किया होगा 10x पूंजी कितना, या 10 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 12 महीना के लगाया होगा। बी क्या किया, ए और बी ने, बी भी कितना कितना महीना के लिए लगाया, बी का भी नहीं दे रखा है तो बी भी कितना 6x पूंजी लगाया होगा 12 महीना के लिए। और सी क्या किया है 9x पूंजी 6 महीना बाद आया ना, 1 साल का अगर टर्म होगा तो वो 6 महीना बाद आया, ये हो गया ना, ये कितना हो गया। और कटेगा, शॉर्ट कर दो और कटेगा, ये कितना हो गया 120 एक्स एक्स तक कटिए जाए, 120 एक्स लिखो नहीं लिखो बात बराबर, 72, और ये कितना 54, चौवन चौवन ना, 954 कटेगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा ना, 20 बार में, 12 बार में, और 9 बार में, यानी हो गया 20:12:9, 9 हुआ। तो जिस देखो तो ये बन गया, ये पूंजी था और ये समय दिया, लाभ बन गया ना। अब लाभ का अनुपात कितना हो गया, लाभ का अनुपात हो गया ना, ये जब पूंजी समय से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमेशा लाभ देता है, हमेशा याद रखिए। पूंजी और जब समय से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, लाभ देता है। तो बी और सी का अंतर पूछ रहा है, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा। अब देखिए बी कितना है, बी है 12 है, और सी कितना 9, 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 लिख दिए। अब टोटल कितना हो गया रेशियो 41, 3 बटे कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो होता है ना, टोटल रेशियो। और टोटल लाभ कितना है 12,000 कितना 300, 12,300 कितना बार में कटेगा 300 बार में, 300 दिया कितना हो गया 900 रुपया हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी ऑप्शन बी। यहाँ तक में किसको खोखी है बताइए, किसी को सर्दी खांसी बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को सर्दी खांसियत बताइए, कैसा लग रहा है क्लास ये बताइए, क्लास कैसा लग रहा है, फीडबैक दीजिए, क्लास कैसा लग रहा है आपको। आज का टॉप फैंस में है अंशु, नीरज, निम्मी 3rd नंबर पे, 4th नंबर सौरभ, दीप रानू दिव्या गौतम 7 नंबर पर, शालिनी 9 नंबर पर, अमन 10 नंबर पर। चलिए देखिए थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक कमेंट थमना नहीं चाहिए, अगर आपको अच्छा पढ़ाई लग रहा है तो थमना नहीं चाहिए, एकदम भर भर के मिलना चाहिए, टीचर का फीडबैक यही होता है।
चलिए काजल, नाइस क्लास सर। थैंक यू शालिनी, वैल्यूएबल क्लास है सर। थैंक्स अंशु, एक्सलेंट सर। इशू मस्त है सर। चलिए बेस्ट अभिषेक, बेस्ट क्लास फॉर एवर। नीरज बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है तो मिठाई खिलाइएगा क्लास के बाद। चलिए देखिए, जिनको जिनको अच्छा लग रहा है मिठाई खिलाना है। चलिए देखिए क्या है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, अभी ग्रुप डी में प्रॉफिट एंड लॉस भर दम पूछा है, भर दम जिसको कहा जाता है दम भर, उसको वो पूछा है। ग्रुप डी में प्रॉफिट लॉस भर भर के दिया है। चलिए बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए बता दिया जाए कितना आया, किसी का आया। खुशबू डी, और किन्हीं का। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है, कहता है ए ने एक वस्तु 8,000 रुपये में बेची तो उसे हानि हुई। यदि उसने उस वस्तु को 9800 रुपये में बेचा होता तो उसे हानि की राशि से दुगना क्या हुआ होता, लाभ हुआ होता। ये ना, तो 20%। देखिए आपको एक क्वेश्चन बताए होंगे, इस पर देखिए तो बनता है नहीं बनेगा तो एक काम करते हैं, सीपी निकलेगा। सीपी कैसे निकलेगा, एम एल माइनस एच बटे एम प्लस 1 इंटू 100। पहले निकालिए तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर मल्टीपल। देखिए तो इस पे निकलता है, इस लॉजिक पे निकलता है, जब दुगुना तीन गुना ऐसे करके दिया रहे। अब ये कितना हो गया, इसमें कितना हो गया। लो वैल्यू कौन है, लो वैल्यू कौन सा है, लो वैल्यू कौन सा है, दोनों जगह प्लस कर दिए। लो वैल्यू है ये, लो वैल्यू 8,000 है। कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना, लो वैल्यू m कितना, मल्टीपल दो है ना, दो है ना, दो गुनी कितना 8,000 ना, प्लस कितना, प्लस प्लस 9800 ना, बटे 3 का इज्जत कितना आता है, पहले ये इतना की इज्जत कितना आता है, 16,000, 16,000 प्लस 9,000 कितना, कितना आ जाता है। थोड़ा सा भूल रहे हैं ट्रिक को, बताइए कितना आ जाता है। ये इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 16,000 प्लस 9 9800 बटे 3 कितना हो जाएगा। नहीं बनेगा दूसरा मेथड बताएंगे, बताइए कितना हो जाएगा। 8600 आ जाएगा। ये 100 हटा दीजिए, ये 100 हटा दीजिए, ये इंटू 100 कितना आ गया, 8600, 8600 आ गया। हाँ, सीपी 8600 आ गया। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ कितना दिया हुआ, लाभ दिया हुआ 20%, 20% दिया हुआ। तो कहता है बेचा जाना, एसपी पूछ रहा है ना, तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू कितना 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। अब 8600 गुने कितना, तो 86 गुने 120 कीजिए कितना आता है, 86 गुने 120 कीजिए तो कितना आता है,
आ गया ना? आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। रेलवे और चाहे एसएससी हमेशा पूछता है। देखिए क्या है, फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। देखिए, ए ने क्या करता है, एक वस्तु कितना, ए ने एक वस्तु 8,000 रुपया में क्या किया है, बेचा है। यदि उसने उसे कुछ हानि हुई, यदि उसने उस प्रकार की दूसरी वस्तु को 98 रुपया में बेचा होता, तो उसे हानि की राशि से क्या होता, दो गुना लाभ होता है। यहाँ पर देखिए दो चीज दिया हुआ है, हानि और लाभ दिया हुआ है ना, हानि और लाभ दिया हुआ है ना। दो अपोजिट चीज जब रहे तो ये जो हम तरीका जो बताया, ट्रिक बताया, ये जुड़ जाता है। क्या एम एल, एम एल मतलब क्या, एम मतलब मल्टीपल, एल मतलब क्या, लो वैल्यू, एच एच बराबर क्या, हाई वैल्यू। तो अगर दो अपोजिट चीज रहे, मतलब लाभ और हानि दोनों आपके क्वेश्चन रहे, तो दोनों जगह प्लस हो जाता है। ठीक, और सेम सेम रहे, लाभ लाभ हानि हानि, तो दोनों जगह माइनस होगा। ठीक, दोनों जगह माइनस होगा। यहाँ पर देखिए अपोजिट चीज है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सीपी हम निकाल लिए। सीपी निकालने के बाद क्या किए, अगर हम सीपी निकाल लिए तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप भूलिएगा नहीं। एम बराबर क्या हो गया, एम बराबर हो गया मल्टीपल, एम बराबर हो गया मल्टीपल। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा सीपी निकलता है। एच बराबर क्या, हाई वैल्यू, जो बड़ा वैल्यू है वो। ठीक, और जो है क्या हो गया, अगर अपोजिट चीज रहता है तो ये दोनों जगह क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, ये दोनों जगह क्या होता है, प्लस होता है। सेम सेम रहता है तो क्या होगा, माइनस होगा। हम सीपी निकल गया, सीपी कितना निकला, 8600। अब हमको एसपी पूछा जा रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो एसपी आपको निकाल लीजिएगा 8600 का कितना, 120/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, ए एवं बी, ये कर दीजिए। ए एवं बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात। चलिए बताइए क्या होगा। पैसे की बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। क्या हो गया, 18 आएगा। चलिए गुड, 18 जिनका जिनका आया बिल्कुल सही है। किनका किनका, अमन, दीप, सौरभ, अभिषेक, सबका आ गया। देखिए सिंपल है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ए रेशियो सी कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। एक काम करते हैं, ए बी सी में बदल देते हैं, ए बी और कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, बी ए कितना हो गया, बी एस सी कर देते हैं। ठीक, बी एस सी कर दे, बी एस सी कर देते हैं। तो बीच में ये देखिए, बी ए इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये कर दिए। तो बी कितना है, 4, रेशियो कितना, 3, बी ए हो जाएगा। और ए सी कितना है, 1:2 आ गया। अब देखिए किसके साथ होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ हो जाएगा, यानी 4 यूनिट। और ये कितना, 3 एकम 3, और ये कितना, 3 दूनी कितना, 6 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया, 4x प्लस कितना, 3x प्लस कितना, 6x। ये वर्तमान उम्र हो गया ना। ये जो दे रखा है ये हो गया कितना, a प्लस बी का सी, ए बी और सी का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है। अब क्या करते हैं, 6 वर्ष बाद, अब देखिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए बी सी का उम्र का योगफल। अब देखिए यही सीखने वाली बात है, 6 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 6 वर्ष तीनों बढ़ेगा ना, तीनों बढ़ेगा ना 6 वर्ष। अभी 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 की उम्र में 6 वर्ष तीनों बढ़ेगा ना, तो कितना हो गया, अभी का उम्र कितना था, कितना हो गया। तो 6 वर्ष बाद लिख देते हैं, 6 वर्ष बाद ए प्लस बी प्लस क्या सी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 7 3 7 7 6 कितना, 13x ना, 13x था वर्तमान उम्र,
वर्तमान 13x था ना, इसमें क्या जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे। 18 जोड़ देंगे, क्यों 18 जोड़ेंगे, 6 वर्ष तीनों बढ़ेगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, 96 के बराबर, 96 के बराबर हो जाएगा। अब ये प्लस उधर जा क्या चाहिए होगा, प्लस हो गया तो उधर जा क्या होगा, माइनस होगा ना। तो 13x बराबर कितना, 96 माइनस कितना 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना 78 ना, बटे 13 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है भाई, तो निकालना है ए की वर्तमान उम्र, तो ए का कितना 3 यूनिट था ना, ए का यहाँ देखिए 3 यूनिट था ना, तो ए बराबर कितना 3x, तो 3 गुने 6 यानी कितना 18 वर्ष आ जाएगा। एक्स का वैल्यू आ गया था ना 6, तो समझ में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अभी चलिए बताइए, 5 क्वेश्चन अभी सीरीज से है, बस आपका क्लास खत्म हो जाएगा। क्लास करने में मजा आया या नहीं है, ये बताइए। लगेगा आज सैटरडे को कुछ पढ़ के गए, कल संडे है, आज ज्यादा भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बहुत सौभाग्य से आज की दुनिया में मिल रहा है ज्यादा पढ़ाने वाला टीचर, नहीं तो सब तो डंडी मारने में लगे। चलिए बता दें, क्या क्या आएगा जल्दी बताइए। 1995, 1652 और ये डैश और ये कितना 1500, ये दिया हुआ। चलिए एक काम कीजिए, देखिए कम कम का डिफरेंस है ना, तो एक काम करिए प्लस या माइनस होगा। ये देखिए ये कि इसमें कितना का गैप है, 5 में 4 गया एक, 1331 का गैप, इसमें कितना का गैप है 729 का। तो आप एक चीज समझ में आ गया होगा, ये गैप से ये 11 का क्यू हो गया, और घट रहा है ना, देखिए घट रहा है तो माइनस हो रहा है ना, -11 क्यू, ये कितना 9 का क्यू, अब ये कितना हो जाएगा 7 का क्यू, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना हो गया 343, 343 हो गया। अब क्या हो गया, अब किसका क्यू आएगा, ये दोनों के बीच में कितना 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस होगा ना, 125 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 1652 में 125 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1527 हो जाएगा। अब देखिए, अब 3 का क्यू 27, देखिए 27 घटे 1500 आ रहा है ना, मेरा फुल फिल कर रहा है ना, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन की विजिबिलिटी ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, बता दिया जाए। 12 12 24 -408, किसी का आया 96, गलत लग रहा है। देखिए
कौन सा लॉजिक हो रहा है? 24 इंटू 1 माइनस 12, 12 दे दिया, ये दोनों हम देखिए। अब क्या हुआ, ये 12 है ना, ये 12 को 12 गुने 2 माइनस 12, 12 आ गया। अब क्या हो गया, 12 ये 12 का तीसरा, 12 गुने 3 माइनस 12 कितना, 24 आ गया, 24 आ गया। अब ये 24 गुने 4 माइनस 12 कितना हो गया, 96, 96 में से 84 आ गया। अब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 84 गुने कितना, 5 माइनस 12, 84 गुने 5 कितना, 20, 20 420, 420 में 408 आ गया, आ गया, मेरा फुलफिल कर रहा है। यानी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 84 होगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी क्या होगा, जल्दी, शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, बताइए। 160, कौन सा लॉजिक आया, 0 पॉइंट कितना, एक काम और भी कर सकते हो। देखो ये तो कंफर्म कर दिया कि जब बड़ा से छोटा है तो डिवाइड होता है, बड़ा से छोटा चलता जाए। 640 कहाँ है, 75 कहाँ है, कहाँ राजा भोज का गंगू तेली वाला बाबू है। जब बड़ा से छोटा की ओर जाए तो क्या होता है, तो क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड किसी चीज को डिवाइड करोगे तभी वैल्यू छोटा आएगा। तो देखो 60 75 में ऐसे कर सकते हो, 75/60 लिख दो तो आपको ऐसे बनाने का तरीका पता चल जाएगा। 15×6 = 75, 15×4 = 60, यानी 60 को ये लास्ट वाला करते हैं, 60 को 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 15 75 आ जाता है ना। अब ये 60, ये 60 देखिए, ये 60 देखिए, 60 में फिर किससे करेंगे, तो 60 का 4/4 करेंगे तो आ जाएगा, एक एक 60 आ जाएगा। हाँ 5/4 हुआ, 4/4 हुआ, अब कितना हो जाएगा, अब कितना, 60 का 3/4 करो, कितना कितना हो जाएगा, 60 का 3/4 करो, कितना हो जाता है, 45 आ जाता है ना। ये होगा, ये नहीं होगा ना। ये एक काम करो, ये दोनों में कितना आया था, ये दोनों 5/4 आया था ना, और ये में कितना आया था, 4/4। अब इसमें अगर करो 80 में 3/4 करो तो, अच्छा इधर वाला होता है ना, 80 में 3/4 करो तो 60 आ जाता है ना। 5/4, 4/4, 3/4, अब कौन सा आएगा, 2/4 ना, यहाँ 2/4 ना, ये दोनों में ये वाट और इसमें 2/4 आएगा, और वाट और इसमें कितना 1/4 आएगा ना, 1/4 आएगा ना। तो इस 640 का 1/4 कितना हो जाएगा, 640 का 1/4 कितना हो जाएगा, 160, 160 आ जाएगा। यानी ऑप्शन है। किसी का समझ दिक्कत है, 1/4 किए, 2/4 किए, 3/4 किए, 4/4 किए, 5/4 किए, दिक्कत है किसी को। चलिए दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए ये बताइए।
बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा जब कम कम का अंतर होता है, तो क्या बताए थे, प्लस या माइनस, बताए थे। जब कम कम का अंतर होता है प्लस या क्या होता है, माइनस। कितना का डिफरेंस है ये बताइए, ये कितना का डिफरेंस है, 2। और ये 13 5 गया 8, 182। और ये कितना का है, 254। और ये कितना का, ये 338 ना, ये कितना 434। ये है। अब देखिए इससे नहीं पता चल रहा है, तो हम एक और डेकर चला देंगे, डबल डेकर का हो सकता है। ये इसमें कितना का डिफरेंस है, 72। इसमें कितना का है, इसमें कितना का 84। और इसमें कितना 96। यानी क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं आप, 12 बढ़ रहा है ना, ये 72 से 80 84 12 बढ़ा ना, 12 बढ़ गया ना, ये भी 12 बढ़ गया। हाँ अब ये भी 12 बढ़ेगा, तो 96 में 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 96 से देखिए ये बढ़ के ये दिया, अब 96 में से 12 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 108। 108 आएगा। अब ये देखिए, ये इसमें जुड़ के ये दिया ना, अब ये 108 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 434 में 108 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 542 ना। यहाँ 542 हो जाएगा, 542 जो है इसमें इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा ना, ये ऐसे बढ़ा, फिर ये जो है इसमें बढ़ गया, कितना हो गया 2000 आ जाएगा ना। यानी ये दोनों को जोड़ोगे आप तो आपको 2000 आएगा, 2000 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। ये तो बनना चाहिए सबसे, अंत भला तो सब भला, बताइए क्या होगा। एक चीज आपको बताए थे, जब कम कम का अंतर होता है तो क्या होता है, प्लस या क्या, माइनस। यहीं से हम खोज सकते हैं चाबी, बनने का चाबी हम यहीं से खोज सकते हैं। जब कम कम का डिफरेंस हो तो दो चीज होता है, चाहे तो प्लस होता है चाहे तो क्या होता है, माइनस होता है। बता दिया जाए, चलिए देखिए बनेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कितना आ गया, देखिए 16 है, जिसका जिनका जिनका 60 आया बिल्कुल अच्छा लग कोशिश किए, डैश है, 82 है और 170 है, ये है ना। अब ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, 22 का। अब ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, 11 का। अब ये दोनों में नहीं पता है ना, ये दोनों में नहीं पता है। अब ये दोनों में भी नहीं पता है, तो अब ये इसमें कितना है, 88 का ना, एक काम हो रहा है। 22 में क्या करेंगे तो 11 आएगा, 22 गुने कितना 0.5, कितना हो गया 11 हो गया। अब देखो, अब 11 में क्या करेंगे, 11 गुने 1 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, 0.5 मतलब आधा, फिर 1 हुआ। देखिए 8 तक जा रहा है ना, यानी
इसका मल्टीपल हो सकता है, ठीक। तो एक काम कर सकते हैं, 11 गुने 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 11 कर देते हैं तो 49 और 11 कितना हो गया? 49 11 60 हो गया। 49 11 60 हो गया। 60 और ये कितना? 22 हो जाएगा ना, 22 का डिफरेंस है ना। तो देखते हैं 22 आता है कि नहीं आता है। अब ये कितना हो गया? 11 गुने 1 11 हो गया। ये आ गया 11 गुने 1। हाँ, अब ये 22 गुने कितना? 0.5, ये आया 0.5 हुआ। हाफ के जी, 1 kg, अब कितना kg आएगा? 2 kg आएगा। 11 गुने 2 आ जाएगा 22। अब कितना kg आएगा? 4, 22 गुने 4 88 आ जाएगा, यानी फुलफिल हो गया। यानी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 आएगा तो मेरा फुलफिल हो जाएगा। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग रिव्यू दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए। अच्छा लगा या नहीं लगा ये बताइए। क्लास मस्त था, कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे आप मंडे को।